ठीक है, तो आज शुरू कर रहे हैं क्या, कृषि। ठीक है, तो देखो कृषि उत्तराखंड में जो कृषि की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि पर्वतीय भाग में ज़्यादा जिले हैं और प्लेन्स भाग में जिले कम है। ठीक है, तो आपकी जो कितनी आबादी है 69.77% या अप्रोक्सीमेटली 70% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो आबादी कहाँ रहती है, गाँव में निवास करती है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, जो जोतों की संख्या है वो कितनी है, 881305, और कितने एरिया है ओवरऑल, 747320। ठीक है, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि जोतों का औसत आकार कितना है, 0.85। ठीक है, तो ये पेपर में आया हुआ है, 3-4 बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो देखो देन उसके बाद अब यहां बंदोबस्त हुए, बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हुए। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल जो है, बंदोबस्त जो है वो आपका मनुस्मृति पर आधारित है। किस पे आधारित है, मनुस्मृति में। गोरखाओं के टाइम में 1812 में हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए थे 1815 में, आपको याद है। ठीक है, 1815 में आपकी संगोली की संधि। ठीक है, गोरखा चले जाएंगे, ब्रिटिश रूल आ जाएगा, और ब्रिटिश रूल जब आएगा तो उन्होंने अपना जो कितने बंदोबस्त किए, कुल मिला के टोटल ओवरऑल जो बंदोबस्त हुए हैं कितने हुए हैं, 12। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, जो पहला बंदोबस्त हुआ 1815 से 16 के बीच हुआ, इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, गार्डनर, ई गार्डनर। ठीक है, और जो ये था, ये एक साला बंदोबस्त था। एक साला का अर्थ समझते हैं, एक साला का अर्थ है कि वार्षिक। ठीक है, यानी ईयरली। जो सेकंड बंदोबस्त है वो किसने किया, ट्रेल ने, ये भी क्या है आपका, वार्षिक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि भैया ट्रेल साहब ने तीसरा और चौथा बंदोबस्त करवाया 1817 और 1820 में। अब इसके बाद क्या हुआ, चेंजेस हुए। जो पांचवा बंदोबस्त था, यानी जो सेटलमेंट है, कौन सा, पांचवा, तो आपका क्या कहते हैं, वो कितने साल के लिए हुआ, 5 साल के लिए। पहले वाले जितने और थे ईयरली और थे, एक साल के लिए और थे, फिर रिवाइज किए जा रहे थे, और ये कितने साल के लिए हुआ आपका, 5 साल के लिए। और जब ये 5 साल के लिए हुआ तो इसी, और ये कब हुआ, 1823 में, इसीलिए से कहा जाता है पंचशाला बंदोबस्त। ठीक है, क्या कहा जाता है, पंचशाला बंदोबस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, ध्यान देना आपने। और ये विक्रम संवत 1880 को हुआ। कब हुआ, विक्रम संवत 1880। तो विक्रम संवत कब शुरू हुआ है, विक्रम संवत कब से मनाया जाता है, 57-58 BC के। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, उसके हिसाब से 1880 आपका क्या कहते हैं, विक्रम संवत के अनुसार चलाया गया। तो इसी कारण से इसे 80 या 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि 1880 में हुआ विक्रम संवत के अनुसार। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है 80 साला बंदोबस्त कौन सा है, कब हुआ, या इससे रिलेटेड किया, किसने किया। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर आपका आता है 1828 में छठवां बंदोबस्त हुआ, 1833 में कौन सा हुआ, 7वां। ठीक है, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है 1840 के आसपास बेटन के संयोग से, 1840 में के आसपास बेटन के संयोग से लूशिंगटन द्वारा 20 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। ठीक है, तो 1840 में लूशिंगटन के संयोग से किसने करी, बेटन साहब ने। तो आपको पता ही है कि बेटन साहब भी आपके यहाँ कुमाऊं कमिश्नर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने की। फिर इसका फीचर क्या था कि इसमें क्या किया गया, खसरा सर्वे किया गया, सर्वेक्षण किया गया। खसरा खतौनी होती है, आपको पता ही है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपका क्या कहते हैं, जो 1816 है और 1833 के मध्य सबसे ज्यादा जो बंदोबस्त कराए किसने कराए, ट्रेल ने। तो क्वेश्चन आता है किस कुमाऊं कमिश्नर ने सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त करवाए, तो किसने कराए, ट्रेल ने। और कब से कब के बीच में, 1816 से 1833 के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद जो 9वां भूमि बंदोबस्त हुआ वो किसके समय हुआ, रेमजे के समय। तो रेमजे साहब को प्रिंस ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है। ठीक है, और 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, रेमजे। ठीक है, अब ये इनका जो बंदोबस्त हुआ 1863 से 73 के बीच हुआ। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इन्होंने क्या कहते हैं, किसकी अध्यक्षता में ये करवाया, जी विकेट साहब की अध्यक्षता में ये भूमि बंदोबस्त करवाया। ठीक है, और ये जो भूमि बंदोबस्त था ये पहली बार वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक सिस्टम पर आधारित था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि कौन सा बंदोबस्त था जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था, या आपका क्या कहते हैं विकेट बंदोबस्त कब का है, तो कब का, 1863 से 73। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसी 9th जो बंदोबस्त हुआ, इसके तहत भूमि को कितने भागों में बांटा गया, 5। सबसे पहले आई तलाव भूमि। जो सबसे अच्छी भूमि होती है वो कौन सी होती है, तलाव यानी जो ढाल पे होगी, नीचे होगी, क्योंकि बारिश का पानी ऑटोमेटिकली वहां नीचे चला जाएगा तो उपजाऊ होगी। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयब। है तो उपराऊ के 2 भाग कर दिए। ठीक है, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयब। तो उपराऊ जो है वो ऊंचाई पर होगी, तो वहां सिंचाई करनी उतनी मतलब दिक्कत ही होगी उसमें सिंचाई में, और अव्वल जो है वो दोयब से अच्छी है। ठीक है, क्लियर हुई बात।
और अब आती है इसके बाद इजरान और कटील। कटील यानी झाड़ी वाली हो गई, और थोड़ा उससे जो अच्छी हुई वो इजरान हुई, उससे अच्छी उपराऊ, और सबसे अच्छी तलाऊ। यानी तलाऊ, उपराऊ, इजरान और कटील को कितने भागों में बांटा गया? 1 2 3 4 5। कितने? 5। ठीक है। अब इसके अंतर्गत खासरा, खाता, खसरा, खतौनी, शबरा ये उपलब्ध कराए गए। ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है आपका 1896 में आता है पौ बंदोबस्त कह लो, या पौ ने 10वां बंदोबस्त किया। अब जो 11वां जो बंदोबस्त हुआ वो आपका क्या कहते हैं, इबर्टसन के समय एनसी स्टिप साहब ने 1928 में गढ़वाल क्षेत्र में हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद आता है आज़ादी के बाद का बंदोबस्त। तो आज़ादी के बाद का जो भूमि बंदोबस्त था वो 1960 से 64 के बीच किया गया, और इसी को कहा गया कितना? 12वां बंदोबस्त, यानी लास्ट बंदोबस्त। ठीक है। तो ये इस समय क्या हुआ कि यूपी गवर्नमेंट थी। उत्तराखंड किसके अंतर्गत आता था? आपका यूपी के अंतर्गत। तो यूपी के अंतर्गत आता था, तो यहाँ से 3 से 1/8 एकड़ तक की जोतों को भू राजस्व की देनदारी से क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया। यानी अब भू राजस्व उनको देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, ठीक है, देखो टिहरी स्टेट में बंदोबस्त की बात करते हैं। जो पहला बंदोबस्त हुआ 1823 में सुदर्शन शाह के समय हुआ है। सेकंड जो बंदोबस्त है 1861 में भवानी शाह के समय हुआ है। थर्ड बंदोबस्त 1873 में प्रताप शाह के समय हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या शुरू किया? जूला पैमाइश। ठीक है। फोर्थ जो आपका लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है 1903 में कीर्ति शाह के समय हुआ, और चौथा जो है पांचवा जो है 1924 में नरेंद्र शाह के समय हुआ। इसमें क्या स्टार्ट किया गया? डोरी पैमाइश। तो गठन से ठीक पूर्व राज्य की कुल सक्रिय जोतों का आकार 9.26 लाख था। प्रेजेंटली वो 3.5% घटकर 8.81 लाख हो चुकी है। अब देखो एक नाली में कितना होता है? 200 वर्ग मीटर, और 50 नाली में होगा 1 हेक्टेयर, 16 मुट्ठी में होगा 1 नाली, और 2.5 नाली में होगा 40 मुट्ठी या 1 बीघा। ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि नाली और मुट्ठी किसकी यूनिट है? आपकी। ठीक है। अब देखो क्रॉप्स की बात करते हैं, रबी खरीफ क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी आती है? आपकी गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, आलू आदि। और खरीफ फसलों में कौन कौन सी आती हैं? आपकी धान, कोदो, कोणी, मडुआ, झंगोरा, मक्का, चौलाई, उड़द, तिल, राजमा, मूंग और बाजरा आदि ये सब आती है। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि भैया कौन सी फसल रबी में आती है, कौन सी खरीफ में आती है। नॉर्मली खरीफ वाली पूछता है, तो जैसे मंडुआ पूछा गया है, चंगोरा पूछा गया है, किसके अंतर्गत आती है करके आपको याद रखना है। ठीक है। तो जितना भी आपका मिलेट्स है, मोटा अनाज वाली जो फसलें हैं वो किसके अंतर्गत आ रही हैं? खरीफ के अंदर। अब देखो कुमाऊं में कृषि की भूमि क्या है? ज्यादा है, कम है? ज्यादा है। ठीक है। और ओवरऑल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट आपका कहते कृषि होती है? तो 13.97% पर कृषि होती है। अप्रोक्सीमेटली 14% पे कृषि होती है। देखो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है 30%। ठीक है। जितना कुल एरिया अगर 100 एरिया माने तो कितना है आपका? 30% एरिया। और धान की 26%, मडुआ की 8% और गन्ना की 9%। और गन्ना जो है आपकी क्या है? वाणिज्यिक फसल है। तो क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी वाणिज्यिक फसल है, कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी है? गन्ना। ठीक है, शुगर के। और सबसे ज्यादा इसकी जो खेती होती है वो कहाँ होती है? उधम सिंह नगर में। मडवे की बात करें तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी वाले क्षेत्रों में आपकी ज्यादा होती है। अब चीनी मिलों की बात करते हैं तो पहली चीनी मिल जो थी काशीपुर में, चीनी मिल 1936 में क्या हुई? बनी। ठीक है। कब बनी? 1936 में। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली चीनी मिल कहाँ बनी? काशीपुर या उधम सिंह नगर। अगर ऑप्शन में क्या होगा? उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह नगर, नहीं तो काशीपुर 1936। कुल चीनी मिलें हैं 10, जिसमें से 6 क्या है आपकी सार्वजनिक हैं, 4 निजी हैं, पब्लिक और प्राइवेट, और 8 अभी समय क्या है? संचालन में है। अब हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, बागवानी की बात करते हैं, तो लीची का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कौन करता है? देहरादून करता है। और जगह भी लीची होती है लेकिन देहरादून सबसे ज्यादा करता है। तो जोन जो है, मेन जोन कौन सा है? देहरादून। और एप्पल के लिए सबसे ज्यादा है उत्तरकाशी, पेपर में भी आया था कुछ दिन पहले। ठीक है। और राज्य के उत्पादित सेबों को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? न्यूजीलैंड। ठीक है, सॉरी। और आपका कहते हैं हिमाचली सेब के नाम से इसे कहाँ बेचा जाता है? अन्य राज्यों में। ठीक है। और उत्पादकता यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने हेतु कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? मिशन एप्पल। ठीक है, क्लियर हुई बात।